नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराने का जो हम जिम्मेवारी लिए हैं वो हम आपको करा रहे हैं। ज्योग्राफी के भी चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिए गए, हिस्ट्री के चैप्टर 1 कंप्लीट करा गए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के ऊपर में आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे कम से कम 15 प्रश्न होंगे जो ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के होंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 1 आपका पॉलिटिकल भी हो गया है, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद सभी के चैप्टर वाइज कराने के बाद ठीक है आपको टॉप 10 वाला भी प्रश्न कराएंगे। तो ये ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर के पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि जो है भैया वो सर्वाधिक है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? ऑप्शन 1 आपके सामने है अफ्रीका में, दूसरा है आपके सामने एशिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, चौथा है उत्तर अमेरिका। सही जवाब कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट से। तो सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या तो एशिया में ज्यादा जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीका। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो ये आपके ए उत्तर सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न के ऊपर में देखेंगे तो ये है सेकेंड प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कम जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब जनसंख्या काफी अधिक है। ऑप्शन 1 है आटाकामा, दूसरा है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। सही जवाब कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ काफी आबादी पाए जाते हैं। तो सी उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए तीसरे नंबर प्रश्न के ऊपर में। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ष कारक नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ष कारक नहीं है? ऑप्शन 1 है जलाभाव, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है आपका चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं और चौथे है महामारियां। फटाफट से आप लोग जवाब देते चलिए कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे। तो एकदम सही जवाब की बात करें, देखिए प्रश्न क्या है, कौन सा एक प्रतिवर्ष का, एक मिनट, प्रतिवर्ष कारक नहीं है। अच्छा, प्रतिवर्ष तो कुछ होता नहीं है, आप पढ़े होंगे बुक में, तो पढ़े होंगे प्रतिकर्ष होता है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष। ठीक है, चलिए तो बताइए प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, तो ये हो जाएंगे चिकित्सा तथा शैक्षणिक सुविधाएं। अपकर्ष और प्रतिकर्ष में आप लोग थ्योरी बैच में आपको पढ़ाया गया है और कहीं भी जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे। इतनी सी बात है कि अपकर्ष जिसके से अट्रैक्ट होकर के आप वहां रहना चाहते हैं और प्रतिकर्ष जिसके कारण आप उस जगह को छोड़ना चाहते हैं। तब बताइए ये चिकित्सा के कारण, शैक्षणिक सुविधाएं के कारण जगह छोड़िएगा, इससे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, इसके चलते लोग आना चाहते हैं, वहां बसते हैं, तो ये अपकर्ष कारक है। और कारक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, मतलब अपकर्ष है। ये सब जलाभाव, जल के कमी के कारण लोग जगह छोड़ते हैं, बेरोजगारी के कारण लोग जगह छोड़ते हैं, महामारियां के कारण जगह छोड़ते हैं, तो ये सब प्रतिकर्ष है। तो पूछ रहा कि प्रतिकर्ष नहीं है तो अपकर्ष, और ये है आपका अपकर्ष। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है आपके सामने 4 नंबर प्रश्न, और बढ़िया से पढ़िएगा। ठीक है, इस कथन को काफी लंबा क्वेश्चन है लेकिन उत्तर उतना ही आसान है, पढ़िएगा आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कौन सा एक तथ्य जो है वो सही नहीं है? ऑप्शन 1 है विगत 500 वर्षों से मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक है। एनसीईआरटी में ये लाइन मिलेंगे, सही है। दूसरे 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं, ये भी आपके सही है। और तीसरे है जनांकीय संक्रमण का प्रथम अवस्था जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। भैया ये बहुत गड़बड़ बात है। पहली अवस्था में आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चा जब तेजी से जन्म लेता है तो तेजी से मरता भी है। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेजी नहीं होते हैं, तो ये कथन सी उत्तर एकदम क्या है तो गलत है, यानी सही की बात कर लेंगे तो सी हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप? ठीक है, चलिए और नहीं समझ में आती है, कहीं दिक्कत होगा तो आप मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। ठीक है, लंबा उत्तर रहेगा तो आप
व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप पे आपको बता दिया जाएगा। एक बात और करना चाहते हैं, जो अभी भी क्लास कहीं नहीं कर रहे हैं तो हम आपके लिए 99 रुपया में क्लास लेके आए हैं, ठीक है, एकदम चैप्टर वाइज सभी थ्योरी बैच और प्लस में आपको पीडीएफ के रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे और व्हाट्सएप पे पूछने की पूरी आज़ादी आपके लिए रहेगी। आप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 88253765 और 51, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर है। इसी पे आपको 99 रुपया फ़ोन पेमेंट कर करके और आपको स्क्रीनशॉट लेके उसका भेज देना है व्हाट्सएप पे, अपना नाम, जिले का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है सारी तैयारी कैसे करने है, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, सारा मार्गदर्शन आपको देंगे। अब बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, यानी घने आबादी पूछ रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थल। तो ये 3 जगह पे तो आबादी क्या होंगे, कम, यहाँ ज्यादा। तो सही जवाब हो जाएंगे आपके ए उत्तर सही हो जाएंगे। फटाफट से कराएंगे, ठीक है, थोड़ा सा समय का अभाव रहता है और जो लोग क्लास लेते हैं वो लोग बहुत ज्यादा कॉल करके डिस्टर्बेंस ना करेंगे, सीधे आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है, आपको जैसे बताया वैसे करिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो 1-2 बार आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ठीक है प्योरिटी टाइप का लग रहा है तो आप क्लास ले, अन्यथा ना ले, लेकिन टॉर्चर नहीं करे बार बार, इतने में दे रहे हैं सर, फ्री में दे दीजिए ना, ठीक है, चूंकि ये सारे के सारे गरीबों के लिए ही बनाए गए। 99 रुपया में कहाँ क्लास मिलते हैं। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे कम से कम आने जाने में लग जाएंगे, कोचिंग में 1-1.5 घंटे बर्बाद एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और क्लास में जाओगे तो 1 घंटे के क्लास में 45 मिनट टीचर 30-40 मिनट पढ़ाएंगे और बकवासे ही होंगे आपको, और यहाँ 30 मिनट के क्लास आप डायरेक्ट 30 मिनट में कवर करते हैं, ठीक है। 1 घंटे की क्लास 30 मिनट में मिलती है। ऑनलाइन की ये फैसिलिटीज है और वो भी 99 में, गरीब के लिए ही है। 1000 जो पेपर लगता है वो 99 में आपको मिल रहा है। तो प्लीज तंग न करिए, आप चुपचाप पढ़िए सीढ़ी दर सीढ़ी, आपको मार्क्स लाना है, ज्यादा टाइम पास मत करिए। बताइए जनसंख्या के वितरण को कौन कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र और भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक। कौन से उत्तर सही हो जाएंगे, तो यहाँ सही हो जाएंगे, चैप्टर में पढ़े एनसीईआरटी थ्योरी बैच में पढ़ाया गया आपको कि भौतिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक, तीनों कारक जो है वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो डी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे आपके। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ में। ये है आपके सामने 7 नंबर प्रश्न, और बताइए विश्व की जनसंख्या है कितना, 800 करोड़ या फिर 1000 करोड़, 2000 करोड़, ठीक है, या फिर 550 करोड़। तो विश्व की जनसंख्या सब लोग जानते हैं 800 करोड़ से अधिक, यानी 8 अरब से अधिक है। ये उत्तर सही होगा। अगले सवाल देखिए, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, लास्ट में आपका जवाब का उत्तर देंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी हम लोग करा पाते हैं, आपका समय बर्बाद एकदम ना होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। प्रवास है या फिर आपके आवास है, जन्म है या फिर मृत्यु, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन में उसका कोई योगदान नहीं, तो ये हो जाएगा सही जवाब आवास। बाकी प्रवास, जन्म और मृत्यु, ये तीनों जनसंख्या को प्रभावित करते हैं परिवर्तन में, माने या तो बढ़ने में या तो घटने में। अगले सवाल है, किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई। बताइए कौन से वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। 1750 में, 1975 में, 1830 में, 1999 में। तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा आपका डी उत्तर 1999 में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखेंगे। अगले नंबर सवाल की तरफ में ये है आपके सामने 10वें नंबर सवाल, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। बताइए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। मार्शल ने दिए, ये कुछ नहीं है, मिस्टेक से हो गया टाइपिंग वक्त। मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नॉइस्टीन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो कौन दिए, तो नॉइस्टीन दिए हैं, सी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 10 क्वेश्चन आपको करा दिए, 15 क्वेश्चन करने वाले थे लेकिन अगले दिन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एकदम अपना काम करिए, हम अपना काम जरूर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको बस लाइक कर देना है, और जो भी दिक्कत है आपको कमेंट करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहां से आप बाकी के चैप्टर वाइज आप कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।